बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन अध्यक्ष बनने के बाद उत्तर प्रदेश के दौरे पर पहली बार पहुंचे थे। उनका जोरदार स्वागत किया गया और 2 दिवसीय दौरे के दौरान कई कार्यक्रमों में उन्होंने हिस्सा लिया और इस दौरान उन्होंने कई बड़ी बातें कही। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उत्तर प्रदेश में हुंकार भरी चुनावी शंखनाद के साथ उन्होंने कहा कि आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। राम मंदिर चोरी के मामले पर उन्होंने कहा कि आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे, चाहे जितनी भी कुर्बानी देनी पड़े हम देंगे, हम कार्रवाई करेंगे, सुधार भी करेंगे। और साथ ही उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा। हिंदू धर्म को इतना कमजोर ना समझे। जब हिंदू देवी देवताओं का अपमान होता है तो आप मौन रहते हैं। विपक्ष की विरासत हिंदुओं पर गोली चलाने की रही है, हमारी विरासत अपने देवी देवताओं के लिए कुर्बान होने की रही है। आज सवाल उठाते हैं, हमारा खून भी बह जाएगा, पर हम इस बात की चिंता करेंगे कि कोई प्रभु श्री राम के मंदिर के आस्था के साथ कोई खेल ही नहीं सकता। इसके लिए चाहे जितनी भी कुर्बानी देनी होगी हम देने को तैयार। हमारी सरकार ने स्पष्ट किया है, हम कार्रवाई भी करेंगे, हम जो चीजें हैं उसमें सुधार भी करेंगे। पर जो ये हिंदू विरोधी ताकतें, जिन्होंने हमेशा हिंदू धर्म का अपमान किया हो, हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया हो, जिन्होंने हमारे आस्था के साथ खेला हो, आज अगर राजनीति रोटी सेकना चाहते हैं तो मैं आपको स्पष्ट रूप से कहता हूं, राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी या केजरीवाल हो, आप हिंदू धर्म को इतना कमजोर मत समझिए कि आपके झांसे में आएंगे, आपके भरमाने पे आएंगे। हमने देखा है जब हिंदू देवी देवताओं का अपमान होता है तो आप मौन रहते हैं। हमने देखा है तमिलनाडु में जब हिंदू देवी पूजा की पद्धति पर सवाल उठता है तो आपके शागिर्द अपमानित करते हैं, आप चुप रहते हैं। बिहार में जब रामचरितमानस का अपमान हुआ उस समय कांग्रेस के लोग मौन बैठे हुए थे। वहां के सरकार के मंत्री ने जिस प्रकार से अपमानित शब्दों का प्रयोग किया था, और यहां के मुख्यमंत्री जो उस समय के थे, मुझे वो दिन याद है किस प्रकार से चीजें हुई थी। मेरे पिताजी भी कार सेवक के रूप में पटना से चले थे, 2 महीने तक जेल में रहना पड़ा था और हम लोग घर में रहते थे। हमें लगता था कब मेरे पिताजी लौट के आएंगे। मैं उस समय मुश्किल से 10-11 साल का रहा हूंगा। हमारे घर में समझ में नहीं आता था कि पिताजी जिस उद्देश्य से गए हैं लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे। 2-2 महीने जेल रहे और हमसे हमारी आस्था का सवाल उठाओगे। अरे हमने तो जितनी कुर्बानी दी है, जितनी शहादत दी है, तुम्हारा खानदान भी कभी उतनी शहादत और कुर्बानी का पछतावा नहीं कर सकता है। मित्रों, आपने तो खून की नदियां बहाई हैं। आपकी विरासत हिंदुओं पे गोली चलाने की रही है और हमारी विरासत अपने देवी देवताओं के आस्था के लिए कुर्बान होने की रही है।